हैं। अब सुनिएगा, मतलब चाइना का मल जो है, चाइना के लोगों का मल, वो हमारे खेतों में डाला जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं, वहां से डायरेक्ट मतलब ये अब मानव मल, चाइनीज मानव मल को भारत के खेतों में डाला जाता है। भारत के किसान के साथ षड्यंत्र हो रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था की चाबी चाइना के पास है। ये देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये गिफ्ट दे रहा हूँ, ये सबसे पहले ये आप धारण करिए। और आपको बताऊं मैं, ये कोई 10,000, 20,000, 50,000 की इनकम नहीं है। सतावर बोएगा आदमी 5 से 10 लाख रुपए कमा सकता है कम से कम। पैसे से खेती नहीं होती, पैसे से उद्योग नहीं लगता। बिना पैसे किसान का लड़का कुछ भी कर सकता है। और इस बात, क्योंकि कोई किसान फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं है। आप 10 ऐसे लोग लाइए जिनको 1 करोड़ रुपए तक की मशीनरी और बिल्डिंग बनाने में, नॉर्मल किसान, बिल्कुल आम किसान, आम। देखिए, राजस्थान राज्य के अंदर 4 करोड़ रुपए तक कोई भी व्यक्ति जो एग्रीकल्चर इनोवेशन का काम कर रहा है, किसान का बेटा भी, ये खेतों को गार्डन में, मैरिज गार्डन में, रिजॉर्ट में बदलना छोड़ दीजिए। क्यों, सही बोल रही हूं सर? जब खेतों में पसीना किसान का बहता है, तब इंसान का पेट भरता है। आज उसी किसान पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अब देखिए, जिस किसान के लिए हम सब बोलते रहते हैं, बार बार आपको बोलती हूँ एक ही लाइन पर, क्या करूँ, हमारा देश इस पर टिका हुआ है, जय जवान जय किसान। पर क्या वो किसान खुश है? 4 करोड़, 8 करोड़ की जनसंख्या है राजस्थान के अंदर। 4 करोड़ की जनसंख्या किसानी पर निर्भर करती है हमारे राजस्थान के अंदर, पर उस किसान पर कोई बात नहीं करना चाहता। आप जानते हैं, बहुत आसान है कि किसान, मुझे एक बार किसी ने कहा था, बैठकर ये इंटरव्यू ले रही थी, आपको पता है मैं किसानों से, समृद्ध किसानों से आपको मिलवाती रहती हूँ ताकि आप कुछ सीख सकें। वो कहते हैं ना, किसी ने मुझे कहा था कि सरकार के दान की नहीं बल्कि ज्ञान की ज़रूरत है। वो ज्ञान इन्हीं लोगों से आपको मिलेगा, किसी अधिकारी, किसी नेता से नहीं मिल सकता है। इसीलिए मैं समृद्ध किसानों को यहाँ बुलाती हूँ ताकि आप लोग उनसे चर्चा करें और समझें कि क्या, कैसे हम आगे बढ़ें राजस्थान के भीतर। अब यहाँ पर आज पूरी वार्तालाप में, पूरी चर्चा में जब मैं सर से बात करूँगी, ये समृद्ध किसान हैं, बहुत बड़े किसान हैं, इनके अंडर में कई किसान काम करते हैं। ये सिखाते हैं कि भैया कैसे, क्योंकि किसान गरीब कभी था नहीं, कभी है नहीं, क्यों, जो देता है वो गरीब कभी हो नहीं सकता है। तो आज की चर्चा में हम देखेंगे कि यूरिया की जगह कैसे खाद का इस्तेमाल किया जाए और वो खाद यूरिया से भी ज़्यादा फायदा आपको पहुंचाएगी। ऑर्गेनिक खेती क्या होती है, उससे कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है। उर्वरक से तो फिर भी भैया, फर्टिलाइजर्स, उनसे तो फिर भी आप कुछ चुनिंदा कमा लेते होंगे, लेकिन वो खाद जिससे आप लाखों में कमा सकते हैं, आज का हमारा फोकस, मैं प्रत्येक किसान को कहूँगी, उससे जुड़े हुए उनके बेटे बेटी सबसे कहूँगी कि ये वीडियो इसलिए देखिएगा कि कैसे किसान साल में लाखों कमा सकता है, महीनों में भी लाखों कमा सकता है। आज इसी पर हमारी चर्चा होगी ताकि आप कभी अपने आप को गरीब ना कहें और किसान का बेटा कभी ये ना कहे, मैडम जी पूछिएगा नहीं कि मेरे पापा क्या करते हैं। अरे आपके पापा किसानी करते हैं और जोश के साथ कहिए राजस्थान के भीतर तो कि हाँ, मैं किसान का बेटा हूँ। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अतुल गुप्ता हैं। डॉक्टर इनके आगे लगा रही हूँ क्योंकि सर जी हमारे डॉक्टर हैं, लेकिन सर जी डॉक्टर होने से पहले एक बहुत बड़े किसान हैं। सही है सर? कैसा गर्व महसूस होता है जब किसान लगाते हैं, वरना लोग तो बेचारे घबराते हैं ये बोलते वक्त कि मैं किसान हूँ। देखिए, किसान होना अपने आप में गर्व की बात है, एक स्वाभिमान की बात है। और उसमें भी ऐसा किसान होना जो आप केमिकल फ्री, एक जैविक तरीके से, गौ आधारित, ऐसा पावन पवित्र काम करना, भूमि में बिल्कुल शुद्ध उत्पादन करना, और जिसको खिलाएं वो कैसा हो, अमृत तुल्य भोजन पा करके आनंद का अनुभव करे, उस स्तुति का आनंद ही बहुत विचित्र है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप, हमारे देश के किसान भाई बड़े उत्साहित होते हैं कि भाई यूरिया यूरिया यूरिया, लाइन में लगे रहते हैं। पता है वो क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देश के स्वतंत्र भारत के, अखंड भारत के जो प्रोद्धा हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, वो आज के बाद हो सकता है कि यूरिया से हाथ ना लगाएं। वेरी गुड। और यूरिया से हाथ क्यों नहीं लगाएं, उसके पीछे कारण क्या है, और वो जांच लें। मेरे इस इंटरव्यू को मैं ऑथेंटिक रूप से ये कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करिए कि भारत में 68% यूरिया चाइना से आता है, आयात किया जाता है।
वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार इसको परचेज करती है। इसके अलावा भी 22% यूरिया अन्य और देशों से आता है। हम लोग 10 से 12%, 15% यूरिया ही निर्माण कर पाते हैं। इस यूरिया में क्या होता है? लेकिन आप अद्भुत बात ये नहीं है कि हम चाइना से मंगाते हैं। अद्भुत बात ये नहीं है। अद्भुत ये है कि चाइना में जो यूरिया का निर्माण होता है, उस यूरिया में मानव मल के द्वारा ही वो निर्माण किया जाता है। पूरा चाइना में ड्रेनेज सिस्टम है और मानव मल की जो है प्रोसेसिंग इकाइयां हैं। अब सुनिएगा, मतलब चाइना का मल जो है, चाइना के लोगों का मल, वो हमारे खेतों में डाला जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं, वहां से डायरेक्ट मतलब ये आप मानव मल, चाइनीज मानव मल को भारत के खेतों में डाला जाता है और आप उसका दुष्परिणाम देखिए। 40 सालों में क्या हुआ है। ये देश गौरवशाली देश था, ये देश समर्पण देश था। यहाँ पे हम एक दूसरे के प्रति हाथ से हाथ मिला करके रहते थे। आज आपको देखिए, आपकी 1 इंच भूमि पर दूसरे व्यक्ति की 1 ईंट लग जाती है तो आप युद्ध हो जाते हैं। तो आप ये यकीन मानते हैं कि हम उनका वो मल वाला यूरिया खा रहे हैं? इसके लिए यकीन नहीं मानो, मैं तो ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। जैसा अन्न वैसा मन मानते हैं भाई। आयुर्वेद में लिखा हुआ है, 5000 वर्ष पुराना आयुर्वेद है। आज आप आयुर्वेद को मानो चाहे मत मानो, लेकिन ईश्वर तो सत्य है और सत्य ये कहता है कि जैसा अन्न वैसा मन। और वो हमें खत्म करना चाहते हैं, भारत का नुकसान वो षड्यंत्र है। आपको यही तो बता रहा हूं। आज आपके संग में षड्यंत्र क्या हो रहा है? भारत के युवाओं के साथ, भारत के किसान के साथ षड्यंत्र हो रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था की चाबी चाइना के पास है। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूं, आप जब वो यूरिया जब अपने खेतों में डालते हो, तो खेतों में डालने के बाद खेतों की जो हार्ड सॉइल के अंदर जो मुलायमनेस होती थी पहले, वो हार्डनेस में कन्वर्ट हो गई। जमीन के अंदर जो केंचुए हो गए थे, केंचुए होते हैं जो भूमि को पोली बना के रखते हैं, जिससे कि पानी की कमी, पानी की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती, उससे वो केंचुए मर गए, बैक्टीरिया समाप्त हो गए, सूक्ष्म जीवाणु जमीन के अंदर से नष्ट हो गए। पर सर सुनिए ना, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जहां पूरे भारत देश में प्रत्येक किसान को ये सिखा दिया गया है कि तुम्हें यूरिया का इस्तेमाल करना है, और लगभग 90% आप मानते हैं कि वो यूरिया का ही इस्तेमाल करके खेती कर रहे हैं, उसको आज बदला कैसे जाएगा? वो कैसे विश्वास कर पाएगा उस खाद पर? देखिए, आपको भारत के प्रधानमंत्री पे भरोसा करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आपके लिए वो व्यक्ति बोल रहा है कि आप प्राकृतिक खेती करिए। पर वही व्यक्ति, वही सरकार फिर बजट पास करती है और उस बजट में साफ साफ लिखा होता है कि आपको यूरिया इतना बांटा जाएगा, आपको यूरिया दिया जाएगा। आप लोगों को पहले बदलाव में तो आइए। आप एक काम करिए, आप 5 बीघा में जैविक खेती करिए, प्राकृतिक खेती करिए, उसमें गौ आधारित खेती करिए और आप जीव विज्ञान को समझिए। आपके उत्पादन को 20 से 25% ज्यादा खरीदा जाएगा। मैं मदद करूंगा। आप राजस्थान में कोई भी किसान हो, उसको मेरा नंबर दीजिए, उसको मेरा एड्रेस दीजिए, मैं उसको प्रशिक्षण दूंगा, उसको मैं प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाता हूं। आपको मैं कुछ प्रोडक्ट, वो उठा के लाओ, पूरा उठा। ये देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये गिफ्ट दे रहा हूं। ये सबसे पहले ये आप धारण करिए। आप देखिए, आप आंवले का जूस होता है, आंवला लगता है, आंवला किसान 15 से 20 रुपए किलो बेचता है। लेकिन आंवले का जूस, आंवले का पाउडर, आंवले को यदि वो किसी भी तरीके से बेचेगा तो 200 रुपए लीटर से कम नहीं बिकेगा। वो खुद बना लेगा, 100% बनाएगा। हम सिखाएंगे उसको। जूस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका पाउडर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके पाउडर के कई सारे उत्पाद बनते हैं। आंवला 20 रुपए किलो का आंवला फैक्ट्री वाले खरीद करके 400 रुपए किलो बेचते हैं। कैंडियां बना बना के बेचते हैं। कैंडी आप यदि सीख जाओ तो क्या बुराई है? हमारी माताओं से, ग्रामीण माताओं से अच्छा टेस्ट किसके हाथों में हो सकता है? बताइए आप मुझे। गरीबी और अमीरी में सिर्फ और सिर्फ फासला इतना सा ही है कि एक स्टेप को हमें आगे लेके जाना है। और स्टेप क्या है? सिर्फ एक स्टेप है, सही जानकारियों को प्राप्त करना। ज्ञान की जरूरत है, सही जानकारी। जो काम हम कर रहे हैं वो काम आप अपना लो, बात खत्म। तो सरसों करोगे, गेहूं करोगे, ज्वार करोगे, मक्का करोगे, कोई आगे नहीं बढ़ने देगा आपको। अलग हटके करिए। अश्वगंधा करिए, सतावर करिए, मोरिंगा करिए, सहजन की का काम करिए। दुनिया में पूरा विश्व की डिमांड है सहजन की। मतलब एक
छोटा सा एक अगर निकाला जाए तो ये देखा जाएगा राजस्थान का किसान पीछे क्यों है, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये आपका जानना जरूरी है। एक तो इसलिए पीछे है क्योंकि आप यूरिया का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, उससे आपकी खेती मतलब आपका खेत खराब हो रहा है। दूसरी बात आपने बताई इसलिए पीछे है क्योंकि वो मौसमी कुछ फसलें उगा लेते हैं, प्याज उगा लिया, टमाटर उगा लिया, फलाना उगा लिया, उसको वहां मंडीज में जाकर बेच दिया। आपका पॉइंट नहीं, मेरा ये है कि राजस्थान का किसान पीछे इसलिए है कि वो हर चीज खरीदता है। सबसे पहले ट्रैक्टर खरीदता है, ट्रैक्टर जुताई के लिए, फिर उसके बाद यूरिया खाद खरीदता है, डीएपी खरीदता है, बीज खरीदता है, फिर लेबर खरीदता है, फिर उसके बाद में थ्रेसर मशीन को किराए पे लाता है, फिर उसके बाद में उसके बोरियां लेता है, बोरियों के बाद में उसके लिए ट्रैक्टर लेता है जिससे मंडी लेके जाता है। यहां तक मंडी लेके जाने तक का भाड़ा कौन देता है? किसान देता है। तो किसान भाइयों को सबसे पहली बात है कि वो सब चीज खरीद रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, लेबर ऐसी खेती करिए जिसमें आपको यूरिया नहीं खरीदने पड़े, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, उसमें आपका उत्पादन नहीं घटेगा। हमसे सीखिए, पहले समझिए, उत्पादन नहीं घटेगा। बीज एक बार खरीदिए, दोबारा उन्हीं बीजों से करिए, देसी बीजों का उपयोग करिए, बजाय जो हाइब्रिड बीज है आपको बार बार। नकली बीज, नकली खाद, यही सब खरीद रहे हैं भाई। खरीदते जब वो वहां पर जाता है मंडी में तो बेचता है तो कौन भाव लगाता है? आड़तिया, हाँ, व्यापारी। आपसे पूछता भी नहीं है। हाँ। और आप जब खरीदने जाते हो तो सब कुछ आप वहां पे भी नहीं पूछता, वहां पे रेट लग जाती है, इसलिए घाटे का सौदा है। पहली बात, खर्चा कम, बीज अपना, खेत में खाद अपनी, मट्टी अपनी, और उत्पादन भी अपना, और बिक्री होगी अपने हिसाब से, अपने रेट से। तकनीकी चीजों की जरूरत नहीं है सर। पहले मैं बहुत सोचती थी कि तकनीकी जो है उसका इस्तेमाल अगर किया जाए, तकनीकी कर सकते हैं, जैसे ड्रिप कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स कर सकते हैं, ये तकनीकी करिए, लेकिन खर्चा कम करिए। और खर्चा कम करने को समझिए। पहले आप, अभी खेती कैसे होती है, हेलो रामलाल मेरे खेत की जुताई कर देना। रामलाल का मैसी ट्रैक्टर है 45 HP का, वो कितने करेगा? वो 3 इंची की जुताई कर देगा, जरूरत है 6 से 9 इंची की। आपको पता ही नहीं है कि कितनी जुताई हो रही है। जमीन की जब नसें फटेंगी नहीं, जमीन के अंदर से जो है बैक्टीरिया बाहर निकलेंगे नहीं, नेगेटिव बैक्टीरिया बाहर निकलेंगे नहीं, तो खेत में उत्पादन कैसे होगा? फिर आप कहते हो कि सब फसल नहीं आ रही है मेरी। खेत में फसल लाने के लिए खेत से मोहब्बत करनी पड़ेगी, और खेत में फसल लाने के लिए जहर नहीं, प्यार डालना पड़ेगा। और ऐसे ही जहर डालते रहे तो आपके खेत बहुत जल्द ही अनउपजाऊ हो जाएंगे। अब दूसरी बात, आप बार बार मत जुताई करो। अश्वगंधा, सतावर, आप मोरिंगा, ऐसी खेती करो जो 5 साल की फसल है, एक बार लगा दी 5 साल हो रही है, बैक्टीरिया उसी के अंदर है। आपको बार बार कुछ नहीं करना, खेत में जाओ काटो और बेच दो, खेत में जाओ काटो और बेच दो, और रोज जाओ खेत में और रोज ही बेचो। आप पशुपालक हैं यदि मान लो, और आप ये चाहते हैं कि आपके पास जमीन है और आपका खेत हमेशा हरियाली रहे, सुपर नेपियर लगाओ, खुद काटो, गांव के पशुपालकों को दीजिए, उसका कीमत लीजिए 4 रुपये 5 रुपये किलो, गौशालाओं को दीजिए। आप पर डे कमा सकते हैं, पर डे 2 4 5 10 हजार 20 हजार रुपये रोज कमा सकते हैं आप, केवल हरा चारा बेच करके। हर एक किसान, छोटे से गांव का किसान, छोटे से छोटा किसान, बड़े से बड़ा किसान, कम जमीन वाला किसान को कैसी फसल करनी है ये भी एक तरीका है। इसमें जैसे आप सतावर की खेती करिए, आपको 2 बीघा जमीन है, सतावर ही नहीं जानते हैं कई, सतावर नहीं जानते हैं। देखिए, जानते तो वो मूंगफली को भी नहीं है, क्या मूंगफली से क्या होता है। आप किसान की बात कर रहे हो, गेहूं क्यों उगाते हैं? रोटी बनाने के लिए, बेचने के लिए। लेकिन गेहूं में से कितने सारे आइटम बनते हैं? मैदा बनती है और सूजी बनती है, एक गेहूं का कार्च कुछ ऐसा भी बोलते हैं, वो भी बनता है। मल्टीपल 100 आइटम से ज्यादा बनते हैं गेहूं से। क्या ये पता है? ये कई लोगों को पता नहीं है। मुझे मैदा और वो जरूर पता था, सूजी। तो फिर पता ना होना, महिलाओं इस देश में 51% महिलाओं के संबंधित रोगों से ग्रसित है। 51%। क्या इलाज है? सतावर। क्योंकि खान पान खराब हो गया, मिल्किंग की प्रॉब्लम है, लैक्टेशन पीरियड पे मिल्किंग की इशू हो जाते हैं। क्या इलाज है?
सतावर। तो आप बताइए, राजस्थान का किसान ऐसा क्या बोए, ऐसा क्या सतावर बोए, मोरिंगा बोए, सहजन। सबसे आसान है ये चीजें? बिल्कुल आसान है। हम्म, और आपको बताऊं मैं, ये कोई 10,000, 20,000, 50,000 की इनकम नहीं है। सतावर बोएगा आदमी 5 से 10 लाख रुपए कमा सकता है कम से कम प्रति एकड़। और मोरिंगा का यदि खेती करके ग्रीन हार्वेस्ट, उसको ग्रीन को पत्तियों को सुखाने के बाद हम्म, कम से कम पर ईयर 2 से 2.5 लाख रुपया। हम्म, अश्वगंधा है, उस अश्वगंधा की खेती करके मिनिमम 50 से 1 लाख रुपया। मशरूम के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं एक बार आपसे बातचीत कर लेती हूँ, मैंने थोड़े समय पहले भी हम लोगों ने बातचीत की थी मशरूम के बारे में, कि राजस्थान का व्यक्ति अगर मशरूम उगाता है तो बहुत आसानी से लाखों कमा सकता है। ये मशरूम कमाल की चीज़ है भैया। आज इन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सर मैं बता तो देती हूँ, वो लोग बोलते भी है फिर कमेंट में, अरे मैडम जी बताओ तो सही कि उगावा क्या, मैं करना आपको क्या है? एक नाम बताता हूँ। आप 10 व्यक्तियों का चुनाव करिए, कर लिया। उनसे कहिए कि गैनोडर्मा गैनोडर्मा मशरूम। मशरूम, ध्यान से सुन लीजिए। गैनोडर्मा मशरूम है, औषधीय मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। कैंसर रोधी प्रॉपर्टी है इसके अंदर, एलर्जी रोधी प्रॉपर्टी है इसके अंदर, स्किन के लिए एक रामबाण इलाज है, दांतों के लिए आनंद का विषय है, बालों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। 10 लोगों को ये कराइए। फिर उनको करने से पहले कैसे लेबोरेटरी स्थापित होगी, कैसे उसका हार्वेस्ट आएगा, कैसे उसका मीडिया बनेगा, कैसे उसके मीडिया में उसके जो सीड हैं जर्मिनेशंस होंगे और कौन से मंथ में होंगे, ये पूरी ट्रेनिंग करवाइए, हम करवा देंगे। उसके बाद जो उसकी फसल आएगी, उस फसल को उसको बेचना नहीं है, तो उसका पाउडर बनाना है, मशरूम का पाउडर। क्योंकि वो बेचने जाएगा तो उसको बहुत कम कीमत मिलेगी। क्योंकि लोग नहीं जानते ना कि देखिए, पारस पत्थर यदि बाजार में मिलने लग जाए तो पारस की वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो ये पारस है, हमने आपको जितनी बातें बताई वो पारस के समान है, इसलिए अनमोल हैं। ये सब करने के लिए क्रेज की आवश्यकता होती है। उसको फिर क्या करना है, उसको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? एंटरप्रेन्योर। अब किसानी छोड़िए, एंटरप्रेन्योर बनिए। नहीं, किसानी के साथ साथ एंटरप्रेन्योर बनिए। सही कह रहे हैं। और उसमें अपने परिवार को साथ लीजिए, माता को, पूरी बहन फैमिली को, काम पूरी करें। फैमिली। इधर उधर के कामों को छोड़िए। मतलब जरूरत ही नहीं है डॉक्टरी कलेक्टरी फलाना करने की। कलेक्टर जी तो खुद आएंगे कि आप ये काम कर रहे हो, ओहो आप गैनोडर्मा का पेस्ट बना रहे हो, ओहो आपको तो हमें 15 अगस्त पे अवार्ड देना पड़ेगा। ओहो, मतलब फिर आयात करने की जरूरत ही नहीं है विदेशों से, कोलगेट मैडम, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दुबई की एक कंपनी है, 13,000 करोड़ का टर्नओवर है, वो गैनोडर्मा से पेस्ट बनाती है। विश्व का सबसे मजबूत और सबसे शानदार पेस्ट है उसका। सुन रहे हैं? और ये हम भी कर सकते हैं, भारत के लोग, राजस्थान के लोग। ये करने के लिए ही तो बता रहे हैं। देखिए, प्रेरणा में आप नेगेटिव कम्युनिकेशन कैसे भी कर सकते हो, लेकिन प्रेरणा लेने के लिए एक शब्द ही काफी है। आपको ये आयोजन आप करती हैं, आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए करती है कि लोग कुछ जागें, कुछ करें, इसीलिए तो करती हैं। तो उनको प्रेरणा इस बात से मिल सकती है कि पैसे से खेती नहीं होती, पैसे से उद्योग नहीं लगता, बिना पैसे किसान का लड़का कुछ भी कर सकता है। और इस बात को मेरे सामने लेके आओ, मैं ऐसे 10 लोगों को आपकी मदद करूंगा बिना पैसे के। वो अपने घर में ही, अपने खेत में, खेत होना चाहिए और घर होना चाहिए, वो कैसे 100 बीघा वाले व्यक्ति का कंपटीशन 2 बीघा से भी करा सकते हैं। क्या बात है। अब आप सुन रहे हैं कि हमारे पास सच में हमारे किसान, राजस्थान के किसानों से एक छोटी सी अपील है। आपको बार बार कहते हैं कि छोटे से ज्ञान की हम लोगों को ज़रूरत है। जिस दिन हमें वो मिल गया, उस दिन राजस्थान का किसान सबको पीछे छोड़ देगा और सबसे आगे बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर, आप जो बता रहे हैं वो ट्रेनिंग और ये सब, गवर्नमेंट इसमें हम लोगों की मदद और किसानों की मदद क्यों नहीं करती? अगर गवर्नमेंट ऐसे ही कुछ चीज़ें चला दे और ऐसा कर दे तो फिर हमें वो तो उसी पे टिकी हुई है ना। अरे उर्वरक ले लो, अरे यूरिया ले लो, उस पे क्यों? 100% गलत भ्रामक बातें हैं। इस देश की सरकार
सबसे शानदार सरकार है, पूरे विश्व में सबसे अच्छी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। भारत की सरकार इस समय जो सरकार है वो ऐतिहासिक सरकार है। इसने ऐसे ऐसे कदम उठाए जो किसानों के लिए किसी ने नहीं उठाए। आप 2014 से पहले आप भारत के किसानों को देखिए और आज 2008 जो है, आज हम बात कर रहे हैं 26 के अंदर, आज किसानों के पास में हर वो सुविधा उपलब्ध है गाँव गाँव मुझे में। तो राजस्थान का किसान कभी नहीं कहता, वो कहता नहीं है, पर स्वीकार तो करिए। आप ये स्वीकार करिए कि आपको आगे बढ़ना है। आप स्वीकार करिए कि मुझे यहाँ फैक्ट्री लगानी है। आप स्वीकार में 10 हेक्टेयर तक गांव में किसी भी जगह फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए कन्वर्जन चार्ज देने की भी आवश्यकता नहीं है मैडम आपको राजस्थान राज्य में। क्या आपको किसी किसान ने बताई ये बात? क्योंकि कोई किसान फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं लगाने के लिए 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी है। अभी आप कहिए मुझे, आपने कहा ना सरकार अनुदान सबको नहीं देगी ना। मैं आपसे कह रहा हूं यहां बैठ के, मैं तो सरकार नहीं हूं फिर भी कह रहा हूं, आप 10 ऐसे लोग लाइए जिनको 1 करोड़ रुपए तक की मशीनरी और बिल्डिंग बनाने में नॉर्मल किसान, बिल्कुल एक आम किसान, आम राजस्थान का आधार कार्ड वाला और जन आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। वो ये कहे कि मैं कच्ची घानी की फैक्ट्री लगा रहा हूं, 1 करोड़ रुपया लगेगा इसमें, तो सरकार मैं 30 लाख रुपया 35 लाख रुपया उसको रिकमेंड क्या करूंगा, सरकार दे रही है, तुरंत देगी उसको सरकार। एक गरीब से गरीब किसान, बिल्कुल गरीबी और अमीरी सब्सिडी का कोई मापदंड नहीं है। आपके पास आप कुछ लाए नहीं, पता है आपको एग्रीकल्चर में जो सब्सिडियां हैं वो 50, 40, 30% 20% तक लैप्स हो जाती है प्रोसेसिंग की, जिससे पैसा बनता है। आपको और बताऊं, आप किसान हैं और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहां से शिपिंग का भी भाड़ा सरकार दे रही है। आप दुबई भेजो, सरकार आपको सपोर्ट करेगी। आप अगर मैं रेडी हूं दुबई भेजने के लिए, यस आपको भाड़े में सपोर्ट मिल रही है, यस ग्रांट है आपको। फिर हमारी तरफ से क्या कमी है? राजस्थान के आप किसानों अप्लाई क्यों नहीं करते हो? आप ये समझ ही नहीं है सर, आप कोई समझा ही नहीं रहा। आप एमएसएमई मिनी माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज की जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका कोई फीस नहीं है भारत में, नहीं है। आप अप्लाई करिए। ये ज्ञान कौन देगा सर? वो नहीं जानते हैं। मैं ऐसे कई किसानों से मिले। आप अप्लाई मैं ज्ञान अब इस ज्ञान का कैसे दूं? मैं आपको बता रहा हूं, आप यहीं से पकड़ लो, पकड़ लीजिए फॉर्म एमएसएमई का, और इसका 1 रुपया भी ऑनलाइन मिलता है। अब एमएसएमई में आपने क्या किया कि मैं सरसों खेती कर रहा हूं, इस सरसों का तेल उगा रहा हूं, मैं जीरा कर रहा हूं। आपको मालूम है जीरे की खेती यहाँ पर होती है, प्रोसेसिंग ऊंजा गुजरात में होती है। आप करवाइए ना, आप लगाइए। कौन मना कर रहा है? आपको अनुदान नहीं मिले तो मुझे बोलना आप, और आपको सहयोग चाहिए तो मेरे पास आओ, मैं मदद करूँ, मैं उंगली पकड़ के लेके चलूंगा। मतलब जो राजस्थान फैक्ट्रियों से बहुत दूर चला गया है, हम लोग कोशिश करते हैं फैक्ट्री उसी राजस्थान में किसान ही अनेकों फैक्ट्रियां खड़ी कर सकते हैं। राजस्थान से बढ़िया माहौल पूरे विश्व में नहीं मिल सकता उद्योग के लिए। हाँ, उद्योग के लिए वही पीछे है, और उसी के लिए आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं राजस्थान देश में सबसे सुंदर प्रदेश, देश में औद्योगिक प्रदेश, देश के अंदर जहां पे मेन पावर अच्छी उपलब्ध है, देश में सबसे ज्यादा औद्योगिक व्यवहार का प्रदेश यदि कोई है तो वो सिर्फ राजस्थान है। और राजस्थान में इस समय अपार संभावनाएं। इसीलिए सुनिए, एक बात आपने बहुत देखी होगी, जहां पहले विदेशी मंत्रियों नेताओं को भी हमारे पीएम मोदी अहमदाबाद या कहीं और बुलाया करते थे, ऐसा नहीं लगता है बार बार जो रिपीट वो आते रहते हैं पीएम मोदी भी यहाँ पर राजस्थान में? कई लोग कहते हैं कि यार पीएम मोदी का फोकस राजस्थान पर क्यों है, जब देखो आ जाते हैं और जब देखो ये हो जाता है। यही एक कारण है। ये बात मैं हमेशा सोचती थी कि इसका रीज़न क्या है। ये रीज़न है कि राजस्थान में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और वो इसीलिए होना चाहिए क्योंकि राजस्थान डिजर्विंग है भैया, सबका फोकस उस पे। अच्छा एक बात बता दीजिए फिर, अंतिम सवाल मेरा और सबसे स्पेशल सवाल आपसे ये नहीं, एक मैं बात कहना चाहता हूँ। हाँ, आप बोलिए, मेरी तरफ से। हाँ। राजस्थान में लोगों को ये लगता है कि उद्योग लगाने के लिए इंडस्ट्रीज एरिया में जाना पड़ेगा। ये गलत है, इस भ्रांति को मिटाइए। आप गाँव में उद्योग लगा दीजिए, और आपको सरकार उद्योग के लिए फैसिलिटी नहीं दे तो आप मुझसे पूछिएगा। आपको वहां बिजली चाहिए, आपको बिजली मिलेगी।
पानी तो जमीन के अंदर है। और मैं आपके माध्यम से अन्य राज्यों में रहने वाले वह सबको बताना चाहता हूँ, राजस्थान सूखा प्रदेश, पानी की यहाँ खूब है। नहीं है सर, आ ही नहीं रहा है, बारिश तो बिल्कुल नहीं आ रही है। बारिश नहीं आ रही तो क्या होगा, पानी जितना बारिश गिरना चाहिए उतना आपको पूरे साल में पानी गिरेगा यहाँ। और अभी तक पानी अच्छा गिरा है, ऐसा नहीं है पानी नहीं गिरा है। पानी की आवश्यकताएं रेगुलर हमारी ह्यूमिडिटी की वजह से आपको फील होता है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में बारिश बहुत हुई है, बीकानेर जैसे क्षेत्रों में जो कि बिल्कुल सूखा प्रदेश लोग है। क्यों कहते हैं कि राजस्थान में इसलिए नहीं लगा सकते हैं फैक्ट्री, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है? कहीं पानी, बाड़मेर में अपार पानी है, वहां रिफाइनरी लग गई। आप सोचिए तो सही। रिफाइनरी तो ऑफ कोर्स। अतिशोक्तियां पैदा करने से कुछ नहीं होता। आप ये बोलिए कि आपको क्या करना है, आपको वो करने के लिए देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, खुद की तरफ से व्यक्तिगत एफर्ट्स करना, खुद के आइडियाज लेके आना, राज्य और देश के विकास में अपना योगदान देना, इनोवेटिव होना। आप यदि ये हैं तो ही तो करेंगे। आप अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, अपने अंदर दबा रहे हैं, आप नौकरी लेने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं आप नौकरी देने वाले बनिए, आप लेने वाले बन रहे हैं। और किसान तो खास करके भैया, हर किसान यही चाहता है मेरा बच्चा कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो एक लिमिटेड ही बनेंगे ना, वो कितने बनेंगे? और किसान, एक बिजनेसमैन क्या चाहता है सर, कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बने। फिर किसान क्यों नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने? सुनिए, वो कलेक्टर बनने के बाद भी दिन भर क्या काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योर की तलाश। कलेक्टर क्या कर रहा है, यही ढूंढ रहा दिन भर वो सर्च करता है, कौन अच्छा काम कर रहा है उसको अवार्ड दे दूं, कौन अच्छा काम कर रहा है उसको लोन दे दूं, कौन अच्छा काम कर रहा है उसको स्कीम दे दूं। यही तो काम है कलेक्टर। अच्छा एक बात बताइए सर, ऐसी कौन सी स्कीम है जिसके बारे में राजस्थान के बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जान जाएं तो उनको बड़ा फायदा होगा? उस स्कीम के बारे में प्रत्येक किसान को पता होना चाहिए। कौन सी स्कीम है? देखिए, राजस्थान राज्य के अंदर 4 करोड़ रुपए तक कोई भी व्यक्ति जो एग्रीकल्चर इनोवेशन का काम कर रहा है, किसान का बेटा भी क्यों ना हो, जिसके पास सिर्फ जन आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी क्यों ना हो, एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए अपने खेत में कोई इनोवेटिव एक्टिविटी करने के लिए, जिससे जनता का लाभ हो, रोजगार बढ़े, व्यापार बढ़े, 4 करोड़ रुपए तक 4% की ब्याज पे भारत सरकार से लोन ले सकता है। नंबर दो, एक गाय का, आप गौ माता का यदि आप किसी भी प्रकार से ब्रीड सुधार के लिए काम कर रहे हैं तो 2.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ रुपए तक भारत सरकार की गोधन योजना के अंतर्गत ले सकते हैं। तीसरा, यदि कोई बहुत पशुओं का गोबर बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगह पर उसी गांव में गोचर भूमि हो या कोई कम्युनिटी बेस्ड लैंड हो, वहाँ पर आप CNG CVG प्लांट लगाने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी ले सकते हैं, 80% तक का अनुदान मिल सकता है। और सुनिए, आप इसके अलावा आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है और आप बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपको बना करके उसको बेचने के लिए मार्केटिंग नहीं है, तो MSME की तरफ से, एपिडा की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, एग्रीकल्चर मंत्रालय की तरफ से आपको एग्जीबिशन लगाने के लिए बहुत सारा सहयोग मिलेगा, जो गांव के व्यक्ति के लिए है। आप स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं पता आपको, 5 लाख रुपए मिल जाएंगे इस आइडिया के। आपको उस आइडिया को ड्राफ्ट करके यदि सैंक्शन हो गया तो 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये नियम। आइडिया कैसे मिले सर, बड़ा सवाल है। आइडिया कैसे मिले? आप राजस्थान में हो, 2025 मिलेट्स ईयर बनाया गया था। मिलेट्स की, हम राजस्थानी लोग तो बाजरे की फलाना चीज, बाजरे का लड्डू, बाजरे का ये, बाजरे का 100 आइटम जानते हैं, लेकिन वो सर्दियों में ही माताएं बनाती हैं, जबकि भारत के व्यक्ति की इम्यूनिटी घट गई है। उसका प्रोडक्ट, क्या वो आइडिया नहीं है? नहीं है आइडिया। आप मुझे बताइए, आपके पास में ये बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, आप सरसों के तेल से कोई मल्टीपल इंग्रेडिएंट डाल करके क्रिएट करिए कि ऐसा सरसों का तेल जिससे बाल झड़ना बंद हो जाए, तो ये आइडिया नहीं है क्या? इसके लिए 25 लाख रुपए मिलते हैं। अब 1.5 करोड़ तक कर दिया है। मैडम जी, आपको जितनी भारत सरकार इस समय जितना किसानों के लिए कर रही है, उतना कोई सरकार ने ना सोचा है ना किया है। आज आप किसी भी गांव में रोड बनवानी है, आपके पास कोई भी गांव हो, ये सारे मंच, आपके मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं, रोड बनवानी है, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, कृषि मंत्रालय के अंदर है, ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ रोड के लिए एक अलग से
जो है व्यवस्था है, आपको मंडी तक ले जाने के लिए रोड का सुविधा दी जाती है, रोड बनवा देंगे। आपको क्या चाहिए आप ये बोलिए क्या चाहिए, लेकिन आपको जो चाहना है वो एक पेपर पे लिख करके आना तो पड़ेगा। आज सब कुछ ऑनलाइन है, एप्लीकेशन तो डालनी पड़ेगी, फिर उसके फॉलोअप्स तो करने ही पड़ेंगे। सर की बात आपने सुनी, सर ने क्या कहा कि आपको सामने आकर सब करना पड़ेगा। अब भैया ये सुन लिया है आपने, कई लोग सामने जाकर बोलकर भी आए होंगे। नहीं अगर काम हुआ तो कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा ताकि हम लोगों को भी पता चले कि कितने लोगों का होता है, कितने लोगों का नहीं मैं होता आपसे ये कह रहा हूँ, आपको कोई समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान के लिए धैर्य रखिए और संपर्क करिए। आप हम अपने सारे व्यूवर्स की समस्याओं को हमसे बताइए, हम अगले फिर दोबारा बैठेंगे, आपको फिर दोबारा समाधान बताएंगे। आपको हम, यदि आपका विजन इस राष्ट्र के किसानों को एक सही दिशा देना है, उनको स्वावलंबी बनाना है, तो उनके लिए उनको ये समझना होगा कि जो उनका वेस्टेज है, वेस्ट है, सबसे बड़ा कचरा है, वही उनका उद्योग है। नीम की पत्तियां उनका बिक्री हो सकती है, गाय का गोबर उनका बिक्री हो सकता है, गौमूत्र उनका बिक्री हो सकता है, गोखरू उनका बिक्री हो सकता अच्छा, है। अपने खेतों में बहुत सारे नीम के पेड़ उगा ले। नीम के पेड़ उगाइए, नीम की पत्ती 40 रुपए किलो बिकती है। 40 रुपए किलो? हाँ, और मोरिंगा की पत्ती जो है सूखी, वो 100 रुपए किलो बिकती है। मोरिंगा उगाइए। अश्वगंधा की जो जड़ें और हैं, जो खरीदने वाले हैं वो बहुत सारे हैं। वो कैसे आते हैं? हाँ, वही। वो कैसे आते हैं? हाँ। वो इतने हैं कि आप उनकी सप्लाई नहीं कर सकते। सच्ची? हाँ, उनको तो चाहिए कि वो तो कोई पागल हो रहे हैं कि माल नहीं है उनके पास। इतनी डिमांड है सर? इतनी अरे 140 करोड़ लोग भारत में, बीमारी तो हैं। आप मुझे एक आदमी सर्च करके बता दीजिए जो ये कहता हो बीमार नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, तो यही कारण है कि हमें आयात करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं? जिस दिन वो करने लगे। चीन हमसे क्यों ताकतवर है, हमें हम सब कुछ आपको बताऊं। आपके सारे यूजर्स के लिए बता रहा हूं मैं। आप जो ड्रिंक पीते हो ना, यानी कि पेप्सी, कोला या जो भी ड्रिंक, कुछ भी, रेड बुल, कुछ भी, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सोर्बेट, साइट्रिक एसिड, EDTA, ये कहाँ से आता है? ये सारे केमिकल हैं, ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? जो डलते हैं वो सब चाइना से आते हैं। भारत में एक भी कंपनी नहीं है जो कि इस तरह की चीजें बनाती है। इस तरीके से किसी भी देश को मारा जा सकता है, समझ रहे हैं आप? हराने के लिए हमें तलवार की, तोप की या फिर किसी बड़ी बड़ी उनकी चीजों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसी तरीके से लोकल फॉर वोकल को, आपको प्रधानमंत्री जी बुरे लगते हैं ना? लोकल फॉर वोकल को क्यों किया उन्होंने? इसलिए किया कि थड़ी पर जो जूस मिलता है वो प्योर है, और आप जो पैकेजिंग फूड लेते हो उसमें चाइना से आ रहा है। ऑफ कोर्स पैकेजिंग फूड तो उसमें आप प्रिजर्व रखने के लिए सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सोर्बेट, साइट्रिक एसिड कहाँ से ला रहे हैं आप? मैं इस मामले में इसलिए डीप से जानता हूं क्योंकि मैं इन सब कामों को डीपली करता हूं। तो मैडम जी, केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। इस मातृभूमि के रक्षक को मातृभूमि का बेटा बन के दिखाना पड़ेगा, ना कि माँ के पेट को काट करके यूरिया, DAP और सिंथेटिक फर्टिलाइजर उनके पेट में रख करके। लास्ट सवाल, आज के किसान की सबसे बड़ी कमी और जरूरत, दोनों चीजें बता दीजिए। कमी क्या है, खुद के अंदर की कमी बता दीजिएगा, थोड़ा सुनाना भी जरूरी है। जो राजस्थान के किसान में सबसे बड़ी कमी है और उसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है वो भी बता दीजिए। देखिए, कमी कुछ नहीं है, आत्मनिर्भर होने के लिए चेष्टा की कमी है। नौकरी मांगने वाला नहीं बनना, खेत का एंटरप्रेन्योर बनना। सर एक बार ये भी बोल दीजिए, सुनिए ना, और किसान के बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सरकारी नौकरियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ये भी बोल खेत का डॉक्टर बनो ना। अरे यार, खेत का इंजीनियर बनो ना। खेत का इंजीनियर बनो ना, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अपने खेत को विज्ञान बनाओ। विज्ञान खेत में होना चाहिए और उसको किसान जानना चाहिए। तो किसान का नाम क्या रहेगा? किसान वैज्ञानिक। उसको बोलेंगे साइंटिफिक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, मतलब फार्मर ही नहीं, फिर आप फार्मर साइंटिस्ट बोलेंगे। वाह। और मैं चाहता हूं राजस्थान राज्य का प्रत्येक किसान फार्मर साइंटिस्ट बने। और मेरी यदि परिकल्पनाओं में यदि देखा जाए तो एक किसान प्रति एकड़ 5 लाख रुपए कम से कम कमाना चाहिए। यदि जो लोग कमाना चाहते हैं वो आइए, क्योंकि वो लोग हर जिले से, यदि हमने 10-10 लोग करे तो 41 जिले से हम 4100 लोगों को इस राष्ट्र का फार्मर साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, जिनके खेत पे आए और दुनिया देखे। बिल्कुल, ये हुई ना बात। खैर, आपने सर को सुन लिया है।
छोटी सी एक आशा है। मैं जब भी किसानों से मिलती हूँ तो वो यही कहते हैं, मैडम जी बच्चा ना फैक्ट्री में लगा दो, मैडम जी बच्चा ना डॉक्टर बननो, मैडम जी बच्चों सरकारी नौकरी बनबो चाहो, हमारा तो बनियान फटा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जीवन में ये काम करे, बिल्कुल भी खेती ना करे, बिल्कुल भी किसानी ना करे। तो ये गलती है आपकी भैया। ये खेतों को गार्डन में, मैरिज गार्डन में, रिजॉर्ट में बदलना छोड़ दीजिए। क्यों, सही बोल रही हूँ सर? यही एक सही तरीका नहीं रहा है कि हमारे खेतों को प्रॉपर्टी में बेच देंगे, यहाँ पर इधर प्लॉट बिक गया, उधर प्लॉट बिक गया। ये किसान की सफलता नहीं है। वो किसान जब अपने खेत को फैक्ट्री बना दे, अपनी किसानी से इतने लोगों का फायदा कर दे और अपना भी फायदा कर ले, तो वो सच्चा किसान होगा। और याद रखिएगा, अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के पीछे मत भगाइए। अगर आप किसान हैं तो कोशिश कीजिए कि वो भी किसान बने और आपसे 4 गुना बड़ा किसान बने। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, सर ने बताया, फार्मर साइंटिस्ट बने। उसी पर हम काम करेंगे। खैर, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कमेंट है? कोई सवाल भी हो तो हिचकिचाइएगा नहीं, पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि राजस्थान का किसान समृद्ध हो और फार्मर साइंटिस्ट जो सर ने बोल दिया है आज, वो बने। क्या आप कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। राम राम। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।